अपना परिचय बताइए। हमारा नाम अयोध्या दास है। हम रहने वाले बुद्ध गया के रहने वाले हैं। महाराज जी, आप ये बताइए कि आपके जो रामायण है, हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई है। बाली और सुग्रीव के विषय में ये लिखा है कि एक बार ब्रह्मा जी ने और अपने आँखों का कीचड़ निकाल के ज़मीन पर डाल दिया ऊपर से। जब वो डाला तो उससे एक बच्चा पैदा हुआ, जामावान। जामावान ने धरती से उछाल मारी और वो ब्रह्मा जी के पास में पहुँचे। कहने लगे कि पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूँ। बोले आप किष्किंधा पहाड़ पे जाइए और जो भी राक्षस मिले उसको मारिए। तो वो जामावान किष्किंधा पहाड़ पर रहने लगे, तो वो जो भी राक्षस मिलता उनको मारते। एक दिन वो घूमते फिरते एक कुंड पे पहुंच गए। कुंड पे जब देखने लगे तो कहने उनको अपनी शक्ल नज़र आई उसमें, पानी के अंदर। उन्होंने समझा कि ये मेरा जैसा इस कुंड में कौन रहता है। वह इसी से उन्होंने आवाज़ दी तो उससे आवाज़ वापसी आई आने के कारण, और उन्होंने वो कुंड में कूद गई। कूदने के बाद में वहाँ से और वो एक स्त्री का रूप बदल गई। वो जामावन तो पानी के अंदर। जब वो स्त्री का रूप बन गया तो स्त्री बाहर निकल आई। निकलने के बाद में अब स्त्री इतनी विशेष सुंदर थी कि ऊपर से सूरज ने देखा तो सूरज का वीर्य छिन्न हुआ। सूरज मतलब कि सूर्य, कैसे कि सूरज को बताया जाता है आज के उस दौर में कि धरती से 11 लाख गुना बड़ा है, और वो एक गैस का गोला है। बताओ उसका वीर्य कहाँ से निकल गया। इसको सही सोचेंगे। बाकी इसमें सच्चाई तो हमें कुछ नहीं दिखती, लेकिन जो रामायण में लिखा हुआ है वो हम बता रहे हैं आपको। हमने तो कोई देखा नहीं कि कैसे सुग्रीव पैदा हुआ, कैसे लक्ष्मण पैदा हुआ या राम पैदा हुआ। बाकी जो रामायण कह रही है, रामायण में और वो जब वीर्य निकल गया सूरज का तो उसके गिरवा पे गिरा, तो गिरवा पे गिरने से गिरवा मतलब बाल, गर्दन। हाँ जी। तो सुग्रीव पैदा हुए और फिर इंद्र को नज़र पड़ा, उस स्त्री को नज़र किया तो इंद्र का वीर्य खलित हुआ, तो वो बालों पे गिरा तो उससे बाली पैदा हुआ। इस तरीके से लिखा हुआ। अब किससे इसमें क्या सच्चाई है। बाकी अगर सही से सोचोगे तो इसमें एक कवि लिखते हैं कि मुख से विरिप भुजा से छत्री, उदर से वेद से बताते, चरणों से शूद्र कहलाते हैं। कि चरणों से शूद्र की पैदाइश है, मुख से ब्राह्मण की, और भुजाओं से छत्री की, उदर से वैश्य की। आगे लिख रहे हैं कि कान से हनुमान जी पैदा, कीचक से कीचड़ से कीचक पैदा, मछली से मंचोदरी, गोबर से गोरखनाथ। रामायण में एक लिखा है, कलेवा है रामायण में, तो उसमें कलेवा में कहते हैं कुछ स्त्रियां हंसी मजाक करती हैं राम से जनकपुर के अंदर कि अति उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, और खीर खाए सुत पैदा करती, पति कर कुछ नहीं कामा। कि पति को कोई काम नहीं, अति उदार हैं अवध की औरतें अयोध्या के अंदर। और जिस वहाँ जो क्षेत्र बनाया गया था वहाँ कुछ ब्राह्मण साधु रहते थे और तीनों रानियाँ वहाँ रहा करती थी। 15 महीने तक वहाँ वो हवन चला और वहीं से उत्पत्ति है। अब इसको कोई छुपाए, कोई खीर खाए के पैदा कर ले कोई, और चाहे कोई अंगूर खाए के पैदा कर ले। बाकी पैदाइश तो राम की, राम खुद कह रहे हैं कि कोई बिना माँ बाप के पैदा नहीं होता है।
तो माँ बाप माँ तो उनकी है ही हैं, और पिताश्री तो अगर सच्चाई में सोचोगे तो वहीं जो हवन करने वाले थे वो ही थे, ना कि कोई खीर खाए के पैदा नहीं।